Hello children, how are you? I hope you are fit and fine at your home. Today we will start another topic related to state government, that is CM, their power and function. And with the CM we will learn about the bureaucracy. Before I'm starting my topic, I will ask the one question to you. Who is the CM of our Rajasthan? Everyone knows that the CM of Rajasthan is Ashok Gehlot. From which party? He is from the Congress party. Why Congress party is on the now cabinet or it's become a legislature? Because the last election of Vidhan Sabha, the majority, the maximum MLAs are winning from the Congress party. So the leader of the Congress party or majority party or winning party is the Ashok Gehlot, and he declared CM he elected CM by the governor during the legislature meet. Okay, today we will learn chief minister, their function and power, and their council of ministers. The leader of majority party in the Vidhan Sabha is appointed the CM of the state by the governor. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सीएम के लिए इलेक्शन नहीं होता. हम क्या करते हैं, हम किसको वोट देते हैं? एमएलएज को वोट देते हैं. लेकिन एमएलएज जो विनिंग पार्टी आएगी, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे वो भाजपा आए, उसमें से जो लीडर होगा वो कौन बनता है? सीएम बनता है. और कौन इलेक्ट करता है? गवर्नर इलेक्ट करता है स्टेट में. द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो मेड बाय द गवर्नर. और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, डिप्टी मिनिस्टर्स हो गए, उनको भी कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर करता है. लेकिन किसके कहने पे? सीएम के कहने पे. सीएम की एडवाइस भी मानता है. ऑर्डिनरी टाइम में गवर्नर वैसे ही काम करेगा जैसे सीएम कहेंगे. ओके, जैसे प्रेसिडेंट है हमारे, रियल पावर अलग है, एक्चुअल और शो करने की पावर अलग है. इसीलिए हम प्रेसिडेंट को रबर स्टाम्प भी कहते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट को, उनमें है ना. But here again is the chief minister who makes the selection of his colleagues from the amongst member of party in the Vidhan Sabha. So चूज कौन करता है चीफ मिनिस्टर की? कौन सा? रिसेंटली एक डिस्प्यूट हुआ था लास्ट लास्ट मंथ में ही. पहले डिप्टी सीएम हमारे कौन थे? राजस्थान के सचिन पायलट थे. तो लेकिन आपस में ही डिस्प्यूट होने की वजह से सीएम ने उनको रिमूव कर दिया. तो अभी डोडसरा को चार्ज दिया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल डोडसरा एजुकेशन मिनिस्टर में है, तो अभी वो सीट वैकेंट है डिप्टी मिनिस्टर की. अदरवाइज सचिन पायलट डिप्टी मिनिस्टर सीएम थे. ओके, डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं स्टेट के, ये ऑप्शनल होता है. द गवर्नर ओनली मेक्स द फॉर्मल अपॉइंटमेंट. गवर्नर क्या करता है? इन सब के, सीएम के, डिप्टी सीएम के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, कैबिनेट मिनिस्टर्स के, डिप्टी मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट देता है और उन्हें शपथ दिलाते हैं. गवर्नर का काम ये है. Next, and normally the chief minister and council minister are appointed till the life of Vidhan Sabha which they are members. और नॉर्मली सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब तक रहते हैं? 5 ईयर्स तक. कॉन्स्टिट्यूशनली स्मूथली अगर कोई गवर्नमेंट चलती है तो 5 ईयर्स चलती है. लेकिन बीच में अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है सीएम की, या ऑर्डिनरी नॉर्मल डेथ हो जाती है, या वो अपने पद से सेल्फ रिजाइन कर देते हैं अपने पद से, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो कैबिनेट पूरी मिनिस्टर्स हैं वो भी डिसॉल्व मानी जाती है. इसलिए विधानसभा को या लोकसभा को ये कहा जाता है कि सीएम और उसकी मिनिस्टर्स एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं. अगर सीएम ने रिजाइन दिया या पीएम ने रिजाइन दिया तो ऑटोमेटिकली उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या कैबिनेट है वो भी डिसॉल्व मानी जाती है. तो क्या होगा? विधानसभा डिसॉल्व मानी जाएगी, दोबारा इलेक्शन होगी अगर सीएम ने इलेक्शन दे दिया तो, रेजिग्नेशन दे दिया तो. इन केस ऑफ डेथ ऑफ सीएम और सीएम गिव द रेजिग्नेशन फ्रॉम हिज पोस्ट, द होल काउंसिल मिनिस्टर केसेस टू एग्जिस्ट, है ना. एग्जिट हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है या समाप्त हो जाता है पीरियड 5 ईयर से पहले ही. या फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल इमरजेंसी आती है, कॉन्स्टिट्यूशनली उन पे, सीएम पे और उनकी कैबिनेट पे कोई ब्लेम लगता है, या गवर्नर उसको अप्रूव कर देता है प्रेसिडेंट के कहने पे, तो पॉलिटिकली इमरजेंसी लगती है, तब भी सीएम अपने पद से हट जाता है. तो जैसे ही सीएम हटा ऑटोमेटिकली उनकी कैबिनेट और उनकी टीम्स भी हट जाती है. इसलिए सिविक्स में इसको बोला गया इस लैंग्वेज में कि सीएम सत्ता में एक साथ तैरते हैं, उनकी कैबिनेट, और एक साथ डूबते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी मिनिस्टर्स. और मिनिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनको इंडिविजुअली डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट हो गया, श्रम मंत्री हो गया, है ना, राज्य खनन मंत्री हो गए, और इसका
शिक्षा मंत्री हो गए, देन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, फिर आते हैं स्टेट्स के मिनिस्टर्स, है ना, राज्य मंत्री, कि ये है, फिर उसके आते हैं, उनके नीचे आता है डिप्टी मिनिस्टर्स, जिनके जो इनके कंट्रोल में काम करते हैं, इंडिविजुअल नहीं होता उन पे डिपार्टमेंट, वो अंडर काम करते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स के। ये सारे हो गए आपके 3 टाइप के मिनिस्टर्स। नेक्स्ट आता है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट लेवल आर ऑल्सो कार्बन कॉपी ऑफ द ड्यूटीज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। अब काउंसिल मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर का काम क्या होता है, जो सेंट्रल में करते हैं हमारे एमपीज, वो सेम काम एमएलएज का रहता है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनली 5 ईयर्स तक गवर्नमेंट को स्मूथली रन करे, जो ऑर्डर्स एंड लॉ आए हैं उसको फॉलो करे, और लॉ कॉमन पीपल को के लिए सर्व करे, अपने स्टेट के लिए, वेलफेयर के लिए, अलग डिपार्टमेंट्स के लिए काम करे। दे वर्क्स एज ए सिंगल टीम, और एक साथ वो कैसे काम करते हैं, एज ए सिंगल टीम। फंक्शन एंड द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब क्या फंक्शन है चीफ मिनिस्टर की, जैसे सेंट्रल में हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल में हमारे पीएम करते हैं, वैसे ही सीएम भी करता है। द ड्यूटीज एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज एग्जैक्टली आर द सेम ऑफ दोज प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया एट द सेंटर। द डिफरेंस ओनली ज्यूरिडिक्शंस, सिर्फ जो जुडिशियंस पावर है वो थोड़ी मोर पावर है पीएम के पास, अदरवाइज उनका सेम रोल है, वो स्टेट को देखते हैं सीएम्स, और पीएम अपने नेशन को देखते हैं। द गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। ऑर्डिनरी टाइम में गवर्नर उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग, सीएम के एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ हिज कैबिनेट। अपनी कैबिनेट को बनाने में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीएम एक्चुअली सीएम ही बनाते हैं कि कौन मेरा श्रम मंत्री रहेगा, कौन कानून मंत्री रहेगा, कौन शिक्षा मंत्री रहेगा, ये सब डिसाइड कौन करते हैं, सीएम। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट्स की मीटिंग प्रिसाइड करते हैं, टाइम पे लेते हैं। ओके, विधानसभा की जो सेशन स्टार्ट होता है हमेशा हर सेशन में जो लेक्चर होता है वो किसका होगा, गवर्नर का होगा। लेकिन कैबिनेट जो होती है वो अलग रहती है उनकी, सीएम की। उसके लिए मीटिंग कौन बुलाता है, पार्ट रहता है, मतलब वो विधानसभा का एक कैबिनेट पार्ट है, तो वो किसको मीटिंग कौन बुलाएगा, सीएम बुलाता है उनको। जब चाहे वो बना सकते हैं, कुछ भी उनको लगता है कि मीटिंग होना चाहिए, जैसे कोरोना पे कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे कलेक्टर्स को ऑर्डर देने हैं, उस पर वो कैबिनेट को इंस्ट्रक्शन देते हैं सीएम, तो वो मीटिंग बुलाने का राइट सीएम को है। ही इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ही इज द मास्टर ऑफ स्टेट। और वो अपने स्टेट का मास्टर होता है, प्राइम स्पोकमैन पर्सन होता है, प्राइम रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है अपनी स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट अगर कहीं लैग कर रही है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, सीएम। और अगर अच्छा काम कर रही है तो भी, जैसे यूपी में अभी है योगी सरकार है, तो योगी को काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है कि काफ़ी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट कर दिया है और वहाँ पे क्राइम कम होने लगे हैं, तो क्रेडिट सीएम को जाता है क्योंकि उसने हार्श डिसीजंस लिए हैं, है ना। अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। हमेशा पॉलिटिकली जो ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिकली, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली, वो बता रही हूँ मैं आपको। रियल एग्जीक्यूटिव्स या रियल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा। द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर। सारे काम या सारे डिपार्टमेंट गवर्नर के नाम से, अंडर नेम से फॉलो होते हैं। उनके बिना कोई लॉ एंड ऑर्डर बनता नहीं है, उनके बिना कोई मनी बिल पास नहीं होता, उनके साइन के बिना, कोई परमिशन के बिना कोई अमेंडमेंट नहीं होता। उनके डिपार्टमेंट्स और जो ISRS के डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्रेटरी है, ज्यूरिडिक्शंस हैं, उनके जो चीफ ऑफिसर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के थ्रू होती है। और पॉलिटिकल हेड स्टेट का कौन होता है, सीएम होते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। और जो काउंसिल मिनिस्टर्स होती है कैबिनेट, उनके चीफ भी हेड कौन होते हैं, सीएम होते हैं। ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लुक एट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। हर काउंसिल मिनिस्टर्स के पास एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रहता है। डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा होता है बेटा। अपन जैसे हमारा स्कूल लगा लो, हमारा स्कूल एक यूनिट है छोटी सी उस डिपार्टमेंट की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की। उससे ऊपर चले तो टोटल CBSE टोटल स्कूल्स कितने हुए अलवर में, फिर टोटल स्कूल्स कितने हुए राजस्थान में, और फिर टोटल स्कूल्स कितने हुए पूरे इंडिया में। तो ऑल ओवर इंडिया का एक पॉलिटिकली हेड हो गया एजुकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। उनके नीचे स्टेट के आ गए, और उनके नीचे जो होते हैं DOs वगैरह होते हैं, सेक्रेटरीट आते हैं, अदर ऑफिसर्स आते हैं। तो इस तरीके से वो ऊपर से लेके नीचे तक मैनेजमेंट चलता है। अब वो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हो गए, एजुकेशन हो गया, कंस्ट्रक्शंस, रोड का कंस्ट्रक्शंस का हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो गया। ट्रांसपोर्ट आपने देखना है, हरियाणा रोडवेज अलग होती है, राजस्थान रोडवेज अलग होती है, UP रोडवेज अलग होती है। तो वो क्यों है, क्योंकि हर एक स्टेट की अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन
सिस्टम है। कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन में ये फ़ोन्स, इंटरनेट, मोबाइल्स, ये सब आ गए इसमें, लेटर्स, है ना, ये सब आ गए, पोस्टल्स, वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। इन डिपार्टमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को दीज मिनिस्टर्स और कैबिनेट्स। द ब्यूरोक्रेटिक हेड ऑफ द ईच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड सेक्रेटरी। अब हर इसमें ब्यूरोक्रेसी में, अब ये तो हमने पढ़ा पॉलिटिकली हेड, लेकिन एक रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, जो आईएएस या आरएएस लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं, जो इन डिपार्टमेंट्स के हेड रहते हैं और एक्चुअल में जो एग्जीक्यूट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को और मैनेजमेंट को, ये वो होते हैं आईएएस और आरएएस ऑफिसर्स हर डिपार्टमेंट के, है ना, ये सेक्रेटरी कहलाते हैं। ये सेक्रेटरी जनरली बिलोंग टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस रैंकिंग का ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। एक हर स्टेट का एक चीफ सेक्रेटरी रहता है, मुख्य सचिव, उसके नीचे डिप्टी सचिव रहते हैं, डिप्टी और ये सचिव रहते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट हेड रहता है, उसके बाद डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ आते हैं और उनके आगे हेल्पिंग सेकंड और थर्ड और फोर्थ डिविजन्स के क्लर्क आते हैं, उसके नीचे सपोर्टिव स्टाफ आता है। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। ए सेक्रेटरी ऑल्सो एक्ट एट द एडवाइजर ऑफ द मिनिस्टर और ऑल द मैटर ऑफ डिपार्टमेंट्स। सेक्रेटरी एडवाइस दे सकता है मिनिस्टर्स को, और सीएम को भी, चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो सीएम को एडवाइस देते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कैसे क्या लॉ एंड ऑर्डर लाने हैं, कैसे चेंज करने हैं, वो एडवाइस देते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। इन सब में जो ब्यूरोक्रेसी है वो रियल एग्जीक्यूटिव्स हैं, रियल में जो काम करने वाले होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, और ये आरएएस आईएएस स्केल के ऑफिसर्स रहते हैं। ओके, और ये सीएम और अपने मिनिस्टर्स को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को एडवाइस भी देते हैं। इसमें सबसे पहले आता है चीफ सेक्रेटरी। हर स्टेट का एक चीफ सेक्रेटरी एक ही होता है। अभी मुख्य सचिव कौन है राजस्थान का? मेरे को बताना, आंसर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। ए वन चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के नीचे सेक्रेटरी रहते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी रहते हैं और डिप्टी सेक्रेटरी रहते हैं। ये तीनों भी आईएएस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। इंडियन जो सर्विस आईएएस आरएएस आपने सुना होगा, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और नीचे रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये आरएएस रैंकिंग का ऑफिसर्स रहते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स रहते हैं, अपर और लोअर डिवीजन क्लर्क रहते हैं, और फिर सपोर्टिव स्टाफ रहते हैं। ओके, हम मान सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को, मान लो हेल्थ एजुकेशन को, हेल्थ उसको डिपार्टमेंट को ले लेते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकली अगर हेड होगा तो वो कौन होगा? हमारा चिकित्सा, इसका हेल्थ केयर मिनिस्टर होगा, है ना, स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद उनके नीचे जो रहता है पूरे स्टेट का एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है या हेड ऑफ द स्टेट रहता है, आईएएस ऑफिसर होते हैं वो। उसके बाद उनके डिपार्टमेंटल हेड रहते हैं। उसके बाद उनके डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे डॉक्टर्स आ जाते हैं, और डॉक्टर्स के अंडर में ये रहते हैं, सपोर्टिव स्टाफ रहते हैं, नर्स, और नर्सेज के नीचे जो स्वीपर कर्मचारी है, क्लरिकल है, डाटा बेस कंप्यूटर करने वाले हैं, दवाइयों को देखने वाले हैं, वो सपोर्टिव स्टाफ, और वी कैन से फोर्थ और थर्ड डिवीज़न ऑफिसर्स रहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर्सन्स रहते हैं। तो इस तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट अपर से लेके लोअर तक काम करता है, एक चेन होती है। ऊपर का अधिकारी उसको ऑर्डर देगा, ये अधिकारी उसको ऑर्डर देगा, ये अधिकारी ऑर्डर देने पे ये एग्जीक्यूट करेंगे सिस्टम को, और ये उनको सपोर्ट करेंगे इन ऑफिसर्स को। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है? नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी। अब आप, ये ब्यूरोक्रेसी ही एक्चुअल में काम करती है। अब आप सोचोगे कि हम जब हेल्थ मिनिस्टर हैं तो उसकी क्या उसकी डिपार्टमेंट हेड की क्या ज़रूरत है? तो क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हावी न हो, इसलिए पॉलिटिकली हेड भी जरूरी है। इसलिए ये पॉलिटिकल हेड वहाँ से इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनको फॉलो करेंगे और इनसे एग्जीक्यूट कराएंगे, इन ऑफिसर से। हर डिपार्टमेंट की एक चेन है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल हेड तो हो गए शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री से नीचे एक डायरेक्टर ऑफिसर रहता है, वो एक आईएएस स्केल का सीनियर ऑफिसर रहता है, जो अभी हाल फिलहाल सेंट्रल उनका बीकानेर है, तो बीकानेर में वो बैठते हैं, है ना, डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है, वो आईएएस रैंकिंग के होते हैं। उसके बाद वो जो भी ज्वाइनिंग होती है या कोई नई वैकेंसी आती है वो रिवील करके ज्वाइन कराते हैं टीचर्स को, है ना। उनके नीचे जो आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के डीओज आते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स रहते हैं, डीओ जिसे कहते हैं। अपने यहाँ अलवर में भी सुना होगा, डीओ ने ये कहा, डीओ ने वो कहा।
और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के नीचे बहुत सारे टीचर्स, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, ये सब काम करते हैं उनके अंडर में। और उनके नीचे हर स्कूल में प्रिंसिपल हो गया, टीचर्स हो गए, और स्वीपर हो गए, और फोर्थ और थर्ड डिवीज़न के क्लर्क हो गए, जो पेपर वर्क देखते हैं, डाटाज देखते हैं स्कूल का, नॉमिनेशन, एडमिशन, एनरोलमेंट, जो भी पेपर वर्क होता है, सैलरी बनानी, ये सब क्लैरिकल स्टाफ का काम होता है। टीचर्स का टीचिंग का काम होता है, प्रिंसिपल का एक स्कूल को मैनेज करना होता है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं उनको मैनेज करना होता है। ओके और फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आगे ऊपर रिपोर्ट्स भेजता है ओके अपने डीओ को, जो कि एक ही होता है राजस्थान का, और वो डीओ फिर आगे सीएम तक, सीएम ऑफिस तक, और उन तक या एजुकेशन मिनिस्टर तक डाटाज को भेजते हैं, या इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है ये पूरा का पूरा सिस्टम। ऊपर से लेके नीचे तक एक चेन बनी रहती है, और हर चेन में इंपॉर्टेंट कड़ी है। ओके किसी के बिना हमारा काम नहीं चलता है, चाहे वो स्वीपर हो और चाहे वो आईएएस लेवल का ऊपर का चीफ सेक्रेटरी हो, है ना। ओके तो ये सिस्टम जो है हमारे इंडिया में वो क्या कहलाता है, ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही। इसको बहुत अच्छे से और एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन, हाउ इज द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज स्टेट कॉन्स्टिट्यूट, किस तरीके से बनती है। तो अपन ने पहले ही इसका डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। 1/3 टोटल मेंबरशिप विधान परिषद की कहाँ से होती है, इलेक्टोरल कॉलेज से, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जैसे म्यूनसिपल कमेटी हो गई, म्यूनसिपल बोर्ड हो गया, इन सब से 1/3 टोटल मेंबर इलेक्ट होते हैं विधानसभा से। 1/6 मेंबर नॉमिनेट होते हैं स्टेट गवर्नर, जो कि प्रोमिनेंट पर्सन्स रहते हैं, वो फील्ड आर्ट, लिटरेचर और साइंस और सोशल सर्विस से। 112 टोटल मेंबर्स इलेक्ट होते हैं बाय द टीचर्स, एंड 112 ऑफ टोटल नंबर बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ द थर्ड ईयर के ग्रेजुएट से इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड इन पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट में आप क्या सर्विस वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए। हमारे घर में कोई ना कोई पब्लिक सर्विस करता होगा, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, आइदर इंजीनियर हो गए, या डॉक्टर हो गए, या टीचर हो गए, या क्लरिकल में हो गए, या कोई RS IS का ऑफिसर लेवल के ऑफिसर भी होंगे आपके घर में। तो उनमें क्या क्वालिटी होती है, तो जो क्वालिटी अपने घर के मेंबर में देखी आपने एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वैसे ही वही क्वालिटी उसमें पब्लिक सर्वेंट में होनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है कि हम पब्लिक कॉमन पीपल के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, ही और शी शुड बी हेल्पफुल, ऑलवेज रेडी टू सर्व द कॉमन पीपल की शिकायतें सुने, उनको दूर करने की प्रयास करे, है ना। हिज और हर बिहेवियर शुड बी हम्बल। अपन अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं, गवर्नमेंट डॉक्टर, वो चीखता चिल्लाता नजर आए और हमसे हार्श बिहेव करे तो कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो इट शुड बी हम्बल। टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होगा या मारपीट करेगा, आपकी बात सुनेगा नहीं, कंप्लेंट सुनेगा नहीं, उससे पहले वो अपनी बात कहना शुरू, तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो इट शुड बी बिहेवियर शुड बी हम्बल। ही शुड बी गिव रिस्पेक्ट टू हिज नेशन और हिज पीपल, जिसके लिए वो काम कर रहा है, वो अब चाहे वो नेशन हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, और चाहे वो कॉमन पीपल हो, उनके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो दीज क्वालिटी इज रिक्वायर्ड इन ए पब्लिक सर्वेंट। एक गिव रीजन अपना छूट गया था, ब्यूरोक्रेट्स आर नोन एज ए पब्लिक सर्वेंट। ब्यूरोक्रेट्स जो नौकरशाही का जो हिस्सा है डिपार्टमेंट का, कोई भी हो सकता है, वो आने वाला हमारे घर के आगे स्वीपर भी हो सकता है, और IS RS लेवल का ऑफिसर भी हो सकता है। वो पब्लिक सर्वेंट कैसे हैं, बिकॉज दे सर्व इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर कॉमन पीपल, क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट से, और वो क्या करते हैं, कॉमन पीपल के लिए काम करते हैं। इवन जैसे टीचर हो गया, वो टीचर क्या करता है, एजुकेशन देता है कॉमन बच्चों के लिए, हम सब नेशन के किसी भी बच्चे को एजुकेशन दे रहा है, तो वो भी एक पब्लिक सर्वेंट है। लाइक हेल्थ, वाटर, ट्रांसपोर्ट, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर, स्कूल, पुलिस डिपार्टमेंट आदि। तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स नोन एज ए पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि वो पब्लिक के लिए सर्व करते हैं, वर्क करते हैं। ओके नाउ दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर इज एंड. Maybe you can easily understand and you can compare the work and function of state government in a central government's functions. And I hope you are doing very well your homework and classwork, and you are taking keen interest in that type of study. Okay, thank you children, have a nice day, be safe, stay at home, and just do your work very sincerely. Take care. Bye.